हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, बिंदास होगे और आप लोग खुश होगे। તમને બધાને સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, राम राम। और आज का वीडियो में एक मिनट, मैं पहले दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, बाद में बात करती हूँ। और आज के ब्लॉग में खास तो कुछ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि आज ना मैं जॉब से आई, अभी मैंने कपड़े नहीं बदले, जॉब से आई हूँ। तो मैंने सबसे पहले आज न्यूज़ देखा। तो मैंने न्यूज़ में कोरोना के न्यूज़ देखे कि हमारे देश में कोरोना बढ़ रहा है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ना क्या किया वो मैं अभी दिखाती हूँ। कोरोना के न्यूज़ सुनकर मैंने अपने जो पुराने वाले मास्क थे, जो मैंने संभाल के रखे थे, उसका डिब्बा निकाला और चेक किया कि मेरे पास अब कितने मास्क पड़े हैं। क्योंकि जब ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 5 मास्क है, और ये हाथ के ग्लोव्स है हाथ के। और ये सब क्यों निकाले हैं ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये छठा एक और निकला। कि ये सारे मास्क मैंने निकाले, ये सारे मास्क मैंने संभाल के रखे थे। अभी हम कोरोना जब से ख़त्म हो गया, ऐसा ही लग रहा था कि कोरोना ख़त्म हो गया, तो मैंने ये निकाल नहीं दिए थे। बहुत सारे मार्क्स हमारे खो गए थे, क्योंकि हमारे पहले शादी के 2-3 फंक्शन थे, तो बहुत सारे मार्क्स मेरे खो गए थे। लेकिन मैंने कुछ मार्क्स है ना ऐसे डिब्बे में भर के संभाल के रखे थे। सबको ये लग रहा होगा कि सिर्फ न्यूज़ देखकर मार्क्स निकाल दिए, तो ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि कोरोना हमारे आसपास न्यूज़ देखकर तो ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा कहर बरस रहा है कोरोना का। हमारे आसपास ऐसा कुछ है नहीं कोरोना जैसा, वायरल फीवर जैसा भी आसपास कुछ ऐसा लग नहीं रहा या दिख नहीं रहा। लेकिन अगर न्यूज़ में कहीं दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं कोरोना तो होगा ही। तो मैंने मास्क इसलिए रखा है, सेफ्टी पर्पज से बाहर निकाल के रखा है। ऐसा ना हो कि अगर मास्क की ज़रूर पड़े और मुझे ढूंढना पड़े, इसलिए मैंने निकाला है। और किसी को ऐसा भी लगेगा कि इतना कैसा डर, अब तो कोरोना नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल उन लोगों को लगेगा कि जिन लोगों के घर में ऐसी कोई घटना नहीं बनी होगी कोरोना टाइम पे, उन लोगों को ये सब नॉर्मल लगता होगा। लेकिन जिन लोगों के घर में कोई पूरी घटना घटी होगी, जब कोरोना डेल्टा वेरिएंट आया था और उस वक़्त जो कोरोना का कहर मचा था, और उस वक्त जिन लोगों के परिवार में से किसी को खोया होगा ना, उन लोगों को ये ऐसे न्यूज़ देखकर ज़रूर डर जाएंगे। और हम भी डर गए। हमारे घर में मेरे फैमिली के 2 मेंबर थे जो कोरोना में हमने खोए थे, इसलिए हमें डर लगा। डर भी इसलिए कि ना, कोरोना का वक्त मुझे वो वक्त आज भी याद है कि मेरी दादी की डेथ हो गई थी। कोरोना इस डेल्टा वेरिएंट आया उसके पहले ही जो कोरोना की शुरुआत हो रही थी, उस वक्त मेरी दादी की डेथ हो गई थी। मेरी दादी की डेथ है ना कोरोना की वजह से नहीं हुई थी। मेरी दादी की डेथ हुई थी उसकी उम्र के वजह से हुई थी। उनकी उम्र 100 साल होने की थी, और तब उनकी एक उम्र की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। और उस वक्त कोरोना का थोड़ा न्यूज़ आते थे, और गवर्नमेंट में कुछ नियम और रूल्स वो भी लागू किए ही हुए थे। लेकिन मेरी दादी की डेथ हुई न, तो हमने टेलीफोन पे ही शोक सभा रखी थी। लेकिन वो गांव में रखी थी हमने, तो लेकिन सब मिलने और खबर अत्तर पूछने तो सब आते ही है। और उस वक्त क्या हुआ, तो इतनी मेल मिलाप से क्या हो गया, सब मिलने आ गए थे। सब
कोई बाकी नहीं रहा था फैमिली में से, सब मिलने आए गए थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, 2-3 हो गए शोक सभा के, मेरी दादी की शोक सभा के 2-3 दिन ही हुए होंगे, और फिर हमारे घर के एक के बाद सारे मेंबर बीमार होने लगे। और सबका जब रिपोर्ट करवाए तो हमारी फैमिली में 16 मेंबर कोरोना पॉजिटिव आए थे, 16 मेंबर। और सब इतना डर गए थे, सबको माइनर ही था कोरोना, इतना ज़्यादा किसी को दिक्कत नहीं थी। लेकिन उस वक्त जो बाहर का माहौल था ना, इतना डरावना था। हमने सबको क्वारंटाइन किया था, सबको अलग अलग घर। हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, मेरे पापा और वो सब ना 6 भाई है, तो सोचो हमारी कितनी बड़ी फैमिली होगी। तो बहुत बड़ी फैमिली है, और 16 लोग को अलग अलग घर में हमने क्वारंटाइन किया था। और न्यूज़ उस वक्त कितना आ रहा था, और हम सबको इतनी टेंशन हो रही थी कि हर रोज रात को किसी को नींद नहीं आ रही थी। न जाने कब किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, किसी को बुखार ज़्यादा बढ़ जाए और हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़े तो हम क्या करेंगे, क्योंकि बाहर का माहौल इतना ख़राब था कि हमको पता था कि अगर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा, बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलेगा, सबको पता था। तो जब तक उन लोगों को रिपोर्ट पॉजिटिव था ना, तब तक घर में कोई भी इंसान चैन से सो भी नहीं सकता था। इतना हम सब डर गए थे उस वक्त, इतना गंदा माहौल था। और न्यूज़ में तो हम सिर्फ एक ही चीज़ देखते थे कि हॉस्पिटल के बाहर कितनी एम्बुलेंस की लाइन है, कितने लोग बिन ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से मर गए, कितने लोग तो एम्बुलेंस घर तक पहुंच नहीं पाई, उनकी डेथ हो गई। घर में है, हम उस वक्त घर के बाहर नहीं जाते थे, तो हमारे पास करने के लिए और कोई एक्टिविटी ही नहीं थी। तो हम क्या करते थे, घर में टीवी देख के ही टाइम निकालते थे ना। और जब कोई घर में बीमार होता है ना, तो हमें मनोरंजन के कॉमेडी वीडियो के ऐसा तो कोई देखने का मन ही नहीं करता। तो न्यूज़ चलाते थे, और न्यूज़ में ऐसे ही दिखाता था कि एम्बुलेंस की कतारें और शव वाहिनी की, श्मशान घाट की ही सब न्यूज़ में दिखाते थे कि कितने श्मशान घाट में भी कितनी लंबी लाइन है। और उस पर हमारे घर में अगर 16 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए तो सोचो उस वक्त लोगों के मन में कितना डर था। हमारे घर में जब तक 16 लोग एक के बाद जब सही नहीं हो गए ना, तब तक किसी ने चैन की सांस नहीं ली थी। हर 2 घंटे में लोग जो बीमार था उसको तो हम फ़ोन करते नहीं थी, क्योंकि वो डर जाते, बार बार उसको फ़ोन करके परेशान नहीं करते थे। लेकिन उसके आसपास भी जो देखभाल करने वाले थे उसको हम बार बार फ़ोन करके पूछ लेते थे। हर 2 घंटे में उनको फ़ोन करके हम परेशान करते थे। तो आज फिर से हमने न्यूज़ देखा कि कोरोना वापस से बढ़ रहा है। तो आज ये न्यूज़ देखा तो मैंने ना उस वक्त मैंने ना बहुत सारे मास्क मैंने खुद सिले थे, और मेडिकल स्टोर से भी लाए थे। और कुछ 2-3 मेरे अभी मैंने जो देखा है उनमें से काफ़ी सारे 2-3 मास्क तो मेरी फ्रेंड ने सी के दिए थे। तो बहुत सारे मास्क हमने दिए, बहुत सारे खो भी गए। हम कहीं आते जाते थे, 2-3 मास्क कहीं भी हम जाते थे एक्स्ट्रा रखते थे, तो कहीं भी जब किसी को ज़रूरत पड़े तो हम देते भी थे। तो ना मेरे पास स्टॉक था पूरा, लेकिन अब तो 7-8 मास्क ही घर में दिख रहे हैं। तो आज न्यूज़ देखा तो मैंने फटाक से क्या किया, सबसे पहले सारे मास्क ढूंढ के निकाल दिए, क्योंकि डर लगता है। मुझे पता है कोरोना अब पहले जैसा कभी नहीं आएगा, पहले जैसा कोई रूल्स भी नहीं आएगी। और वैसे भी हमारे घर में सबने बूस्टर डोज तक सबने ले लिया है, और ज़्यादा कोई परेशानी नहीं करेगा, चिंता की बात भी नहीं है। लेकिन ना जिस पर गुजरती है ना उसको ही पता चलता है। तो इसलिए ये न्यूज़ देखकर मैं इतना डर गई ना, तो आज मैंने सारे मास्क निकाल दिए, हाथ के जो ग्लव्स थे वो भी निकाल दिए। भगवान करे ऐसी कोई चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन भगवान वो दिन जो हमने देखे थे ना,
वो दिन भगवान किसी को नहीं दिखाए, मेरे अपनों को तो न दिखाए, लेकिन कभी मेरे दुश्मनों को भी ऐसे दिन कभी नहीं दिखाना चाहिए। हमारी फैमिली के एक मेंबर को वेंटिलेटर पर ले गए थे ना, तो पता है कि हम खा नहीं पाते थे। आज भी हमें वो वक्त याद आ जाता, हम रो पड़ते, आज भी हम रो पड़ते। तो न भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसे बुरा वक्त कभी नहीं न दिखाए, और उस वक्त माहौल कभी आए ही नहीं। पूरे देश में ऐसा माहौल कभी नहीं, हमारे देश में क्या, किसी के देश में भी ऐसा माहौल आना ही नहीं चाहिए। और थोड़ी बहुत हमारी भी गलती है, अगर थोड़ा थोड़ा कोरोना के न्यूज़ भी आ रहे हैं तो अभी से हमें संभल के ही रहना चाहिए, भीड़ भाड़ी जगह पे नहीं जाना चाहिए। जो ये बात वो समझ सकता है जिसने अपनी फैमिली में से किसी को घुमाया होगा, या उस वक्त किसी ने परेशानी झेली होगी, वही समझ सकता है। जिसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ये तकलीफ कभी नहीं समझेगा और समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जिस पर गुजरती है वो ही ये सब बातें समझ सकता है। तो क्या है ना कि मेरे बोलने से तो कोई ये सब करेगा नहीं, लेकिन और न्यूज़ में भी सब आधे लोग तो कैसा है, न्यूज़ में भी देखते हैं तो कहता है फेक, ये सब फेक न्यूज़ है, झूठी अफवाहें फैलाते हैं। अगर कोई झूठी अफवाहें फैला ये भी ना, तो भी सावधानी में ही समझदारी है। हमें मास्क पहनने से क्या, कोरोना चलो नहीं भी तो कम से कम मास्क हमारा पोल्यूशन से तो सुरक्षा करेगा ना। नुकसान क्या है, अगर हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, फ़ायदा ना हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन हम उससे हमारा कोई नुकसान तो नहीं होगा ना, तो क्या जाता है। अगर घर में हम 24 घंटे काम करते वक्त तो नहीं पहन सकते, बहुत सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि हम सांस लेकर बात कर मास्क पहनकर 24 घंटे नहीं घूम सकते। लेकिन हम जब बाहर जाते हैं भीड़ भाड़ वाली जगह पे और ऐसी कोई जगह पे जाते हैं तो हमें मास्क ज़रूर पहनना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा है, दूसरों के लिए नहीं, हमारे लिए है। तो आज फिर से मैं बातें कर रही हूँ ज्ञान वाली, लेकिन मैं ज्ञान नहीं बांट रही हूँ। फिर भी सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। आज का व्लॉग मैं बस यही एंड करती हूँ। तो बाय बाय, जय श्री कृष्ण। और फिर से यही बात करें तो प्लीज़ 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 आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।